हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है दी जाती है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। मौद्रिक नीति हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में यदि आपको सफल होना है तो उसमें एक तो क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने जरूरी है। भाई पढ़ेंगे आपको जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदे हुए हैं वो क्या काम कर रही है, वो कैसे जा रही है, मीन्स कैसे काम कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है, कितना अप आया, कितना डाउन आया, उसका आप ट्रैकिंग कर देते हो हर 3 महीने में उसका क्वार्टरली रिजल्ट देख करके। ठीक है, आपको दोस्तों केवल कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पे ही नजर नहीं रखनी, आपको बहुत सारी और भी चीजें देखनी है जो शेयर मार्केट को जो है इफेक्ट करती है। ठीक है, वो डायरेक्टली हो दोस्तों या इनडायरेक्टली हो, ये कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है दोस्तों, हर एक कंट्री में एक एक सेंट्रल बैंक होता है दोस्तों। वो क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है वहां की जो देश की जो ब्याज दर है उसे निर्धारित करता है हर एक कंट्री में। ठीक है, भारत में जो सेंट्रल बैंक है जो भारत में ब्याज दर जो निर्धारित करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जरूरत क्यों है दोस्तों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई आरबीआई है जो ब्याज दर को जो नियंत्रित करता है, जो कंट्रोल करता है कि भी ब्याज दर क्या होनी चाहिए, वो ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए। वो एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर देखता है आरबीआई, और वो क्यों देखता है ये भी हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है बाजार में पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करता है। यू गोट माई पॉइंट, मीन्स जो फ्लो है, जो जो पैसे का फ्लो चल रहा है, जो सप्लाई है, ठीक है, उसे जो है कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए वो ब्याज दर का इस्तेमाल करता है। वो कैसे, जैसे कोई चीज ज्यादा आनी है या कम आनी है, ठीक है, उस चीज को जो है ब्याज दर के माध्यम से जो है वो जो है कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, जो ब्याज दर तय करते हुए जो आरबीआई देखता है वो देखता है विकास और इन्फ्लेशन रेट में संतुलन। बेसिकली दो मेन स्तंभ है। एक तो है डेवलपमेंट, मतलब भारत का, यदि हम भारत की बात करें कि विकास भी करना है भाई देश में, ठीक है। दूसरा होता है इन्फ्लेशन, यार मतलब देश में क्या है कि महंगाई भी ना रहे, ठीक है। तो उसे उन दोनों चीजों का जो है बैलेंस जो है बना के रखना होता है। मतलब विकास का भी, भाई विकास भी ना रुके देश की, विकास मतलब प्रगति हो लगातार, और इन्फ्लेशन रेट भी जो है कंट्रोल में रहे। यू गोट माई पॉइंट। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यदि आरबीआई ने मान लो ब्याज दर ऊपर रख दी, ऊपर का मतलब क्या है कि हाई एक इंटरेस्ट रेट रख दिया आरबीआई ने, तो क्या होगा कि जो कंपनी होगी उन्हें कर्ज लेना जो है मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट यदि ज्यादा कर दिया तो क्या है कि कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा। कर्ज नहीं मिलेगा तो कंपनियों का जो है विस्तार नहीं कर पाएगी। भाई जो कैपेक्स है, मान लो कंपनी को अपना चीजें बढ़ाना है, विस्तार करना है कंपनी का, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया, मान लो ब्याज दर ऊपर रख दी, हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया, तो उन्हें जो है कर्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपनी कंपनी का क्या है, विस्तार नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार जब कंपनी विस्तार नहीं कर पाएंगे तो क्या है, अर्थव्यवस्था जो है धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ एक साइड, जब जब क्या है आरबीआई जो है ब्याज दर जो है हाई कर रहा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों, यदि ब्याज दर जो है कम कर दिया आरबीआई ने, भाई मान लो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया, तो क्या होगा, कर्ज मिलना बहुत आसान हो जाएगा कंपनी के हाथ में, और ग्राहकों के हाथ में भी ज्यादा नकद आएगा। भाई मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अब कंपनियां भी खूब भर भर के जो है लोन लेगी, ठीक है, और जो है कस्टमर भी लेंगे, ठीक है। तब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होंगे तो ज्यादा खर्च भी होंगे। भाई यदि पब्लिक को जो है एक लो इंटरेस्ट रेट में पैसा देने लगे तो वो क्या है कि ज्यादा पैसा उनके पास है तो खर्च भी ज्यादा करेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए जो माल बेचने वाले हैं उसका कीमत बढ़ा बढ़ा सकते हैं भी। भाई जब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा है तो क्या होगा कि माल बेचने वाले क्या है, कीमत बढ़ा देंगे ज्यादा। कीमत में जो बढ़ोतरी होगी
वो क्या है, इन्फ्लेशन रेट भाई वो डिसाइड हो रहा है, क्योंकि जो महंगाई दर बढ़ रही है वो जो है इन्फ्लेशन रेट, जो भी कीमत में जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए आरबीआई जो है दोनों चीजें देखता है कि भाई यदि उसे मान लो ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया, उसने ऊपर कर दिया अप साइड में, तब दिक्कतें तब अर्थव्यवस्था क्या है, धीमी पड़ती है। यदि ब्याज दरें कम कर दिया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के मतलब इन्फ्लेशन जो रेट है वो बढ़ने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आरबीआई है वो जो टाइम टू टाइम में जो है, जो एक ब्याज दर के माध्यम से जो पैसे की जो सप्लाई है वो जो है कंट्रोल कर रहा है। तो इसी प्रकार वो जो है दोनों चीज में जो है बैलेंस रखता है। आई थिंक दोस्तों आपको जो आरबीआई का काम है, जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति के तहत उसका काम है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको उसके जो शेयर मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित करता है। आपने बहुत ध्यान भी दिया होगा ये कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है जब वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा है, या भारत में आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा है, तो शेयर मार्केट पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या है, शेयर मार्केट में रहते हैं जो अलग अलग फैक्टर है जो शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें क्या है पता होना चाहिए। उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और हमारे चैनल का दोस्तों जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको जो है सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।